तो उसे चुराए जाने से बचाने के लिए सुशांत संप्रदाय के मुखिया चांग मेई ने सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और मिट्टी ऐसे 5 मूल तत्वों के साथ उसे जादुई तलवार फुक्सी के ऊपर रखकर उसे कैद कर लिया। वो स्वर्ग लोक और धरती के 5 मूल तत्वों से शक्ति खींचते हैं और उस जादुई पत्थर की शक्ति का संतुलन बनाए रखते हुए उसे दुनिया को नष्ट करने से रोकते हैं। मगर फिर भी हर 24 साल में एक बार उस जादुई पत्थर को जीवित होने से रोक पाना बहुत मुश्किल है। उस समय 5 तत्वों वाली तितलियां बेवजह उड़कर चली गयी और जादुई पत्थर बदल गया। शैतानी सोच ने इस मौके का फायदा उठाकर मार्शल आर्ट्स के पंथों पर धावा बोल दिया। लोशियन की शासक शाह यानहुंग ने सुशांत पर हमला कर कई लोगों की जानें ली। चांग में और जू यून ने साथ मिलकर उसे हराया, लेकिन उन्होंने उसे जान से नहीं मारा। उन्होंने उसे शैतान को खत्म करने वाली फेरी सीलिंग तालाब की घाटी में कैद कर दिया। सांशु और सुशांत 2 मुख्य संप्रदाय हैं। दुनिया को बचाने और शैतानी ताकतों को खत्म करने के इरादे से उन्होंने 4 बड़े संप्रदायों की सेनाओं को एक कर दिया। बाहर ताकतवर दुश्मन है और एक बड़ा खतरा आने वाला है। शाफे, आज मैं तुम्हें घुमाने लाई हूँ, जमकर मजे करना। चलो जाओ। हैं? अरे तुम तो एक कछुए हो ना, तुम पानी से क्यों डर रहे हो? तुम भी मेरे भाई जैसे हो। पानी को देखते ही मेरे भाई का चेहरा पीला पड़ जाता है। जरा से बादल गरजे नहीं कि वो अपनी छाती के नीचे छुपकर कांपने लगता है। चलो अब जाओ, तैरो, जाओ जाओ ना, जाओ। क्या हुआ शोफे? डरपोक कछुए, कितना डरोगे? यिंची हो क्या? यिंची। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पानी में तैरो, जाओ भी। कितना डरते हो डरपोक कहीं के। अब जो तुम यहाँ हो, तुम्हें ये वापस कर सकता हूँ। हाँ? वो तो मेरा राजकुमार है। खेलना हो गया तुम्हारा? अगर खेलना हो गया हो तो घर चलो। पानी लाने में कितनी देर कर दी, मैंने मुंह भी नहीं धोया अब तक। तुम मुंह धोना चाहते थे ना? तुमने देखा ना कितना डरपोक है। ये सुशांत में कैसे पैदा हो गया? तुम बहुत शैतान हो। अगर फिर से ऐसा किया तो तुम्हें सुशांत नहीं ले जाऊंगा मैं। लेकिन सुशांत में जाना किसे है? मैं सिर्फ सांशु में जाऊंगी। क्या शांशु? शांशु कुछ खास नहीं। सुशांत बहुत शक्तिशाली है और साथ में काफी नामचीन भी। मुझे सांशु में जाना है ताकि मैं राजकुमार से मिल सकूं। चलो शाफी। हाँ। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो। 1 नंबर की पागल हो तुम। तुम पागल हो। तुम पागल हो। पागल पागल पागल, एकदम। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह दे दूंगा। हमें एक गुट बनाने के लिए पहाड़ी के नीचे कुछ शिष्य भेजने होंगे। इम्तिहान के लिए बहुत सारे परीक्षार्थी होने की वजह से अच्छे और बुरे मिश्रित हो सकते हैं। जो भी गुट का नेतृत्व करेगा उसे पता होना चाहिए सांशु संप्रदाय के लिए कैसी प्रतिभा होनी जरूरी है। चिंगनान, गुई के अलावा तुम गुट का नेतृत्व करोगी। जी मास्टर। मास्टर, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये तुम कह रहे हो, मुझे हैरानी हो रही है। ठीक है, तुम्हें नए शिष्यों के सामने अपना फर्ज निभाकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। और जरूरी बात यह है, तुम्हें सांशु का भविष्य सोचना चाहिए। समझ गए? ठीक है मास्टर। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा मार्शल आर्ट सीखा है। अगर तुम प्रतिभा स्वीकारते हो तो सांशु का मार्शल आर्ट
कई पीढ़ियों तक जिंदा रह सकता है। सही कहा मास्टर। आपका स्वागत है। आइए अंदर आइए। आइए हमारा अंदर सराय आइए। सदियों पुराना है। आइए आइए, सबका स्वागत है। आइए आइए, जाइए अंदर जाइए। माँ, हमने तो कुछ साल पहले ही ये सराय शुरू किया है ना। तुम, मैं और मेरा भाई तीनों की उम्र मिलाकर भी 100 साल पुराने नहीं होंगे, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सराय चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं तो बस बड़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, नाराज मत हो। नहीं कहूँगी तो ग्राहक कैसे आएंगे? चलो मेरी मदद करो। जरा इधर देखिए, आप सबका स्वागत है। हमारे पास बेहतर चाय, अच्छा खाना, अच्छे बिस्तर है, ताकि आप सुशांत तक अच्छे से जा सके। और सांक्षो में जाने के लिए भी। भैया आइए 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 वहाँ बैठ। आइए यहाँ बैठ ऐसी जाइए। कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सुशांत की है। सुशांत के मुखिया चांग मेई ने फुक्सी तलवार को ऐसे पकड़ा और ऐसे वार किया कि सैकड़ों मील तक की घास कट गई। सुशांत के बाद आता है शांगशु संप्रदाय, जो कि सुशांत के बाद सबसे महान संप्रदाय है। सच में? उनकी दिल की तकनीक लाजवाब है। जहाँ भी उनका मुखिया मौजूद होता है, वहाँ सब कुछ खाक में मिल जाता है और कुछ भी नहीं बचता। अगर ये दोनों कुछ सबसे भी ताकतवर नहीं। संप्रदाय हैं, तो अगर हम शोशान की तकनीक को शांगशु पर इस्तेमाल करते हैं तो कौन जीतेगा? अच्छा सवाल है। इन शुशान और शांगशु दोनों संप्रदायों में से हजारों सालों से कौन ताकतवर रहा है? इन दोनों के बीच के टकराव के किस्से मेरी इस किताब में लिखे हैं और मेरी इस किताब का नाम है शुशान संप्रदाय और शांगशु संप्रदाय का इतिहास। प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का इतिहास जानना चाहते हो? अपनी जिंदगी को महान बनाना चाहते हो तो सुनो। आज आप बस कुछ ही पैसे खर्च करके अपने नसीब को सोने की तरह चमका सकते हो। आजा! और किताबें हैं मेरे पास। सुशांत के असली वंशज, जुयुन की प्रेम कहानी। मैं तुम्हारी इनसे पहचान करा देता हूँ। शुशैन में 3 बहादुर योद्धा हैं। आकर्न, आता, आकी। जब दुश्मन सामने आया तब उन्होंने उसका डटकर सामना किया। उस खूनी युद्ध में उन्होंने एक दूसरे की मदद की। मैं जीत गया। मैं भी। चलो जल्दी से पैसे दो। शुशैन संप्रदाय में इनका चुनाव होना ये एक जाहिर सी बात है। पैसा बनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। अच्छा देख लिया ना? एक काम करो, इसे निकाल दो। मुझे सराय से जल्दी निकालो। जल्दी करो। और एक योद्धा, महान योद्धा शाओलियान। इतना बहादुर है। लोग कहते हैं जब ये अभ्यास कर रहा था तब दुश्मनों ने इसे घेर लिया। खुद को खतरे में देखकर इसने इस तरह से पलकें भी नहीं झपकाई, इस तरह से, और उन 7 दुश्मनों को मार दिया। बस तब से ही मशहूर हो गया। सुशान और शांगशु दोनों ने इसे मिलने का न्योता भेजा है। तो बताओ, खरीदना चाहोगे? क्या तुम्हें भी चाहिए? क्या हुआ? क्या हुआ? लेकिन इसमें क्या बुराई है? क्या कहते हो? दूसरे की जीत की कहानी खरीदना अशुभ होता है। अपनी जीत के लिए खरीदो। सही कहा ना मैंने? सही है ना? सही है। क्या तुम जानते हो ये कौन सी किताब है? ये किताब मेरी सारी किताबों में से सबसे अच्छी है। फिर तो ये बहुत महंगी होगी। नहीं, जरूरी नहीं कि अच्छी चीजें हमेशा महंगी हो। मैं किताबें बेचता हूँ पर कमाई के लिए नहीं। हम यहाँ मोल भाव कर सकते हैं। मैं छूट देता हूँ। इसके बस 20 रुपए दो। लेकिन मेरे पास बस इतना हाँ ही। ठीक है चलेगा। रुको मेरे भाई,
अपने पैसे वापस रखो। तुम बेवकूफ मत बनो। मेरा नाम शावकोजा है और मैं क्यों ना खरीदूं? हाँ हाँ शावकोजा, मैं कह रही हूँ ये जो किताब है ना, ये तो किसी भी काम की ही नहीं है। और ये देखो, ये पन्ने भी कितने खराब है। इसे खरीदने के बाद तुम जरूर पछताओगे। यंगनान, करनी है तो मेरी बेइज्जती करो, लेकिन मेरे किताब की नहीं। लो पकड़ो अपनी किताब। इस छोटे भाई से मुझे ऊपर वाले ने ही मिलाया है। ये मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। ए, रुको रुको, बहुत गर्म है, आराम से खाना। एक बात तो सच है, तुम्हें यहाँ के खतरों का अंदाजा नहीं है। पर तुम्हें बता दूं, यहाँ सराय के अंदर तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। समझ गए? समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी इम्तिहान देने आए हो? मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर मेरे पिता बहुत सख्त हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया और मैं यहाँ पर आ गया। जानते हो, तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता करते हैं। मेरी मानो, पहले बैठकर कुछ खा लो। हाँ। हाँ? तो बताइए, क्या आपको कमरे की जरूरत है? हाँ सही कहा, मुझे कमरा चाहिए अकेले के लिए। आपका नसीब बहुत ही अच्छा है। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है। मेरे साथ चलिए, आइए। वहीं रुक जाओ। हाँ? उस आखिरी कमरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या देख रही हो? मुझे तो यहाँ रहने का कोई शौक भी नहीं है। अगर मैं जल्दी में नहीं होता तो यहाँ अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेता, समझी तुम? बात समझिए, मैंने वो आखिरी कमरा अभी अभी इन्हें दे दिया, इसलिए आपको कोई और सराय ढूंढना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं, पैसों से सब कुछ मुमकिन हो सकता है और मेरे पास उसकी कोई कमी नहीं है। चलो, मुझे वो कमरा दिखाओ। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? क्या तुमने कभी चिंचो नाम के परिवार के बारे में नहीं सुना? इसीलिए रास्ते से हट जाओ, कमरा मुझे मिलेगा। मेरा नाम ची लिंगयुन है, याद रखना। पूर्वजों की छाया में रहकर उन्हें बदनाम मत करो। इसका क्या मतलब है? ओ, मुझे इसका मतलब पता है। ऐसा कहकर ये तुम्हें डांट रही हैं। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने उसे डांटने की हिम्मत की जिसे कोई नहीं डांटता? क्या कोई ऐसा है जो इसे मारने में मेरी मदद करेगा? उसके बदले में मैं उसे ये दूंगा। चलो चलो यहाँ से भागो। अरे क्या हो रहा है? देखो